माध्यमिक शिक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रिजल्ट जारी किए। छत्तीसगढ़ बोर्ड की बात करें तो 10वीं परीक्षा में कांकेर की शिका बाला और जशपुर के नमन कुमार ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। इसी कड़ी में देवेंद्र नगर के बालाजी स्कूल के कृष्ण कुमार पंजवानी ने 12वीं के टॉप 10 में स्थान बनाकर राजधानी का गौरव बढ़ाया है। कक्षा 12वीं में कांकेर की अखिल सेन ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। वहीं रायपुर देवेंद्र नगर आदर्श विद्यालय के कृष्ण कुमार पंजवानी ने 96% के साथ 9वां स्थान प्राप्त कर टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। उन्होंने इस सफलता का श्रेय मम्मी पापा व अपने गुरुजनों के सटीक मार्गदर्शन को बताया। परिणाम आने के बाद स्कूल के प्राचार्य सुमन सनबात और टॉपर कृष्ण कुमार पंजवानी ने ग्रैंड न्यूज से खास बातचीत कर अपने अनुभव शेयर किए। इस दौरान टॉपर कृष्ण कुमार पंजवानी का स्कूल प्रबंधन ने मुंह मीठा कर स्वागत किया। इस मौके पर कृष्ण कुमार के माता पिता व स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। तो बिल्कुल राजधानी रायपुर में रायपुर का नाम रोशन करने वाले कृष्ण कुमार पंजवानी हमारे साथ मौजूद है। कृष्ण कुमार पंजवानी की बात करो तो कृष्ण कुमार पंजवानी ने 9वां स्थान जो है 12वीं में प्राप्त किया है। इस वक्त हमारे साथ कृष्ण कुमार पंजवानी जी मौजूद है। पहले तो आपको शुभकामनाएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सफलता के लिए? इस वक्त मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ और इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं है, इन सब के पीछे मेरे भगवान जी का, मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों का हाथ है। उन सब के आशीर्वाद और सहायता से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल, साल भर आपने प्लानिंग के साथ पढ़ा था। ऐसी कौन सी बातें हैं, मम्मी पापा की बात करें या अपने टीचर की बात करें, जो आपको काफ़ी मोटिवेट करता था इस पढ़ाई के दौरान? मतलब उनके तरफ से ऐसा कोई मेरे ऊपर प्रेशराइज नहीं था कि ज़्यादा मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स लाने। उनका बस इतना था कि अच्छे मार्क्स आ जाए, बस होता ही। तो वो चीज़ मुझे बहुत आगे बढ़ाई। आपका परिणाम जानने के बाद माता पिता को किस प्रकार था जो है उनको खुशी देखने को मिली? आज आप स्कूल आए हुए हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी परिणाम के बाद? क्या कुछ कहना चाहेंगे स्कूल के लिए? जी। हाँ, स्कूल के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मेरे सारे टीचर ने बहुत सपोर्ट किया, डांटा भी, सपोर्ट भी किया। कुछ डाउट थे तो सब क्लियर किया, मुझे मोटिवेट किया आगे बढ़ाया। तो उन सब के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू हूँ। आगे क्या सोचे हो? चूँकि आप 12वीं में टॉप 9 पे आपका जो हुआ है 96% आपको चुकी है। आगे क्या कुछ सोच रहे हैं कि किस क्षेत्र में आप आगे जाना चाहेंगे? आगे मैं प्रोफेसर के कोर्स में आगे जाना चाहता हूँ। क्या कुछ करेंगे? और उसके अलावा स्पीकर जी। लास्ट में ये कहूँगा कि आपके परिणाम के बाद आप प्राचार्य की बात करें या टीम फैकल्टी की बात करें, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्हें भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, मतलब आगे बढ़ाया, मोटिवेट किया, हमेशा डांटा भी और अच्छी बातें सिखाई। इसलिए उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे जो सोचते कि अब मैं टॉपर कभी बन पाऊँगा कि नहीं बन पाऊँगा, तो उनको, वैसे बच्चों को क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रख के बिना प्रेशर के आगे बढ़े, अपना पढ़ते जाए, ना किसी से कंपटीशन की भावना रखे। अगर ऐसे करके वो आगे बढ़ेंगे तो वो ज़रूर टॉप करेंगे। बिल्कुल, ये थे कृष्ण कुमार पंजवानी जी जो कह रहे थे कि अगर बच्चा अगर निरंतर अगर पढ़ाई करे, माँ बाप का बात मानते हुए अगर लक्ष्य की अगर प्राप्ति अगर करना चाहे तो बिल्कुल उसे सफलता ज़रूर मिलती है। और वो अपना अनुभव भी शेयर कर रहे हैं कि वैसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि कभी वो टॉपर नहीं बन पाएंगे, लेकिन वो सब संभव है अगर आप अगर नीति और नियम से अगर तन मन धन लगा के यदि पढ़ते हैं, अपने पेरेंट्स का बात मानते हैं, इवन जो है स्कूल फैकल्टी है, जो टीचर जो हमें होमवर्क देती है उसका अगर परिपालन करें तो बिल्कुल सफलता है जो है एक न एक दिन जरूर मिलती है। ये है जो है कृष्ण कुमार का कहना है। अब देखने वाली बात है कि कृष्ण कुमार जो पंजवानी हैं आने वाले जो समय में, भविष्य में वो क्या कुछ बनकर उभरेंगे और प्रदेश का नाम कैसे रोशन करेंगे। तो बिल्कुल 10वीं 12वीं के परिणाम आज घोषित हो चुके हैं। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो है 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं। इस वक्त हम मौजूद है आदर्श विद्यालय में, जहाँ पर हमारे साथ प्रिंसिपल सुमन सतबाज जी मौजूद है। इस स्कूल की खासियत ये बता रहा हूँ कि इस स्कूल में जो टॉप 10 में 9वां स्थान जो है कृष्ण कुमार पंजवानी ने स्थान प्राप्त किया, यह रायपुर के लिए गर्व की बात है। इस पूरे विषय में हम चर्चा करने के लिए प्राचार्य जी से समझेंगे। मैम, पहले तो आपको बधाई हो, और क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद। कहना तो बस यही है कि जिस तरह से सरकार ने हमारे बच्चों को मोटिवेट किया है तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। और जहाँ तक मेरे स्कूल का सवाल है, मेरे टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की और मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की थी। हमने चैलेंज दिया था कि एक बच्चा तो हमें मेरिट लिस्ट में चाहिए। मेरे बच्चों ने मुझे कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं किया। आई एम वेरी हैप्पी दैट वन ऑफ माई स्टूडेंट इज़ इन द मेरिट लिस्ट। बिल्कुल मैम, एक कप्तान की बात करें, एक प्राचार्य की बात करें, बहुत से ऐसे जो है चुनौतियाँ आपको सामना करना पड़ता है, खासकर अब जब टीचरों को ऐसे फीडबैक देते कि हमको स्कूल से टॉपर बच्चों को निकालना, तो
इस प्रकार से मैडम के साथ और शिक्षकों के साथ जो अपनी विचार साझा करते थे, हाँ। क्या इम्पैक्ट पड़ता था? हाँ, ऐसा है सर कि हमने जैसे टीचर्स को टारगेट दे रखा था कि मेरिट लिस्ट में बच्चों को लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर कोरोना ये बहुत सारा पीछे चला गया था पढ़े, अब ये आगे आ गए हैं। तो हमने टीचर्स को कहा था कि अपनी तरफ से जो भी पॉजिटिव एफर्ट्स आप लगा सकते हो वो लगाइए, और मेरी तरफ से ये था कि एक्स्ट्रा टाइम हर बच्चे को दीजिए, क्योंकि हर बच्चे की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अलग से जो उन लोगों ने टाइम दिया इन बच्चों की तैयारी के लिए, प्लस 5-6 साल के रिविजन्स कराइए, वो जितने इंस्ट्रक्शंस हमारी तरफ से गए थे टीचर्स ने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों ने उसको बहुत पॉजिटिव लिया, और इस वजह से हमारे स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा एक बच्चा मेरिट लिस्ट में है। निसंदेह इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं कि आप डोर टू डोर जो है बच्चों को जो फीडबैक लेते थे, लगातार पढ़ाई का अध्ययन जो किस प्रकार से करे तो लगातार मॉनिटरिंग करते थे, अब आने वाले बच्चों को क्या कुछ संदेश देना है? सर, रेगुलर मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अगर बीच में गैप कर देते हैं तो बच्चा पीछे चला जाता है, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि टाइम टू टाइम आप रिवीजन टेस्ट लेते रहिए, और वो रिवीजन टेस्ट जो हमने लिए थे ये उसका ही परिणाम है कि हमारे बच्चे जिन विषयों में वो पीछे चले गए थे, रिवीजन टेस्ट की वजह से वो आगे आ गए, और इस वजह से आज हम सच में बहुत खुश हैं कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ सुमन सदमात मैम, जो प्राचार्य हैं आदर्श महाविद्यालय की, और वो अपने अनुभव को शेयर करके कैसे बच्चों ने कड़ी मेहनत के साथ जो है आज रायपुर का नाम रोशन करते हुए 9वां स्थान प्राप्त किया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ हेमराज डोंगरे, रायपुर।